जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास में है, इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो नीट की या फिर जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दे और 10th क्लास वाले स्पेशल यहाँ पे ध्यान दे, क्योंकि आपके सिलेबस में साइंस में ये टॉपिक पूरा दिया है। कौन सा है? रिफ्लेक्शन, और इधर हिंदी में बोले तो परावर्तन। परावर्तन बोलो या फिर रिफ्लेक्शन बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनको सिर्फ 2 से 3 मिनट में कैसे कर पाएंगे, इसको सीखने के लिए इन 2 से 3 मिनट में इन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी, ठीक है। 2 पॉइंट आपको पता होगा तो इन चारों प्रश्नों को 2 मिनट में आप खत्म कर दोगे, इनका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब कैसे निकलेगा, तो वो 2 पॉइंट कौन से हैं तो उसको थोड़ा सा देख लें। अब यहां पर देखें, यहां पर मैं यहां पे बता रहा हूं इस तरीके से। अब होता क्या है कि यहाँ पर पूरा काम, ये पूरी कहानी जो है ये किसकी है, तो ये पूरी कहानी किसकी है, ये एंगल की है, ठीक है। किसकी है? एंगल की। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन में क्या होता है या फिर परावर्तन में क्या होता है, तो यहाँ पर एक रेज आती है जिसको इंसिडेंस रे बोलते हैं, जो सूर्य से यहाँ पर आती है, किसी भी सरफेस के ऊपर टकराती है जो स्मूथ या फिर जो चिकनी सतह है, या फिर मिरर ले लो, मिरर के ऊपर टकराती है, ठीक है। तो जब मिरर के ऊपर टकराएगी तो आपको पता है कि वहां से लौट कर वापस भी जाएगी। कहां पर जाएगी? जिस मीडियम से आई है, जिस माध्यम से आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो घटना होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलो तो परावर्तन बोलते हैं, राइट। अब इसमें वो 2 बातें कौन सी है जिसके बेस पर ये सारे प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो ये है कि यहाँ पर आपको ये पता है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक लाइन होती है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अभिलंब, राइट। हिंदी में बोलते हैं अभिलंब और इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंस रे। तो इस तरीके से यहाँ पे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो यहाँ पे डबल R लिख लेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इनमें जो नियम था इनका वो क्या है, तो यहां पर ये बोला है कि इनका जो एंगल है, जो इंसिडेंस रे है, जो नॉर्मल के साथ में एक एंगल बनाती है जिसको हम बोलते हैं आई से दर्शाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ में, अभिलंब के साथ में जो भी कोण बनाएगी उसको R से दर्शाएंगे, R से डिनोट करेंगे, ठीक। अब यहां पर ये है कि जो I और R है ये क्या है, ये I और R, एंगल I और एंगल R ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सबसे पहली वाली बात क्या है? एंगल I और एंगल R दोनों बराबर होते हैं। बस इतना केवल याद रखना है, ताकि इस टाइप के प्रश्न जितने भी आएंगे, इनसे बड़े बड़े भी क्वेश्चन आएंगे तो भी आप आसानी से कुछ ही टाइम में इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये हुआ, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, यदि ये बराबर हैं तो ये वाले जो एंगल है ये वाले, ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। ये भी क्या है? बराबर होंगे। जो सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, या जिसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तक तल, ठीक है। रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलो या फिर परावर्तक तल बोलो, तो ये वाला जो तल है ये क्या है? सरफेस है, तल है, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको सरफेस। तो ये तल, जो ये इंसिडेंस एंगल है, वो इंसिडेंस एंगल तो आई है, लेकिन ये इसके साथ में जो सरफेस के साथ में जो एंगल बनाएगी ये वाली रेज, तो ये वाला जो एंगल होगा ये x है और ये वाला होगा कौन सा? y है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे एंगल I और एंगल R दोनों बराबर है, इसी टाइप से यहाँ पे एंगल X और एंगल Y ये भी दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। बस अब इतना केवल समझ लिया। तो अब ये वाले जो सारे प्रश्न हैं इनको हल करना आपका काम है। इसको आपको हल करके जितना भी जो कर पाए उनको कमेंट करना है, ठीक है, और बताना है कि ये वाला इसका आंसर पहले वाला का क्या है। तो यहाँ पे नंबर डाल देता हूं मैं, ये पहला वाला है, ये दूसरा है और तीसरा है, और ये वाला कौन सा है? चौथा है। तो पहले वाले का आंसर निकालना है 1 नंबर डाल के, उसके बाद में इसका आंसर कमेंट करना है। फिर दूसरे वाले का निकालना है, दूसरे वाले 2 नंबर डाल के इसका कमेंट करना है, ठीक। तो इस तरीके से ये करना है। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से करना है, तो अब कैसे करना है थोड़ा सा ये भी देख लें। अब यहाँ पर ये वाला जो है एक एंगल, ये वाला एंगल मान लो, ये जो इंसिडेंट एंगल आई है ये 40 डिग्री का है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा और ये कितना होगा? भाई ये वाला 40 है तो ये वाला तो 40 ही होगा, ठीक है। इंसिडेंट एंगल है और ये R जो रिफ्लेक्टेड एंगल है दोनों बराबर है, तो ये 40 है, ये भी 40 होगा। लेकिन ये कितना होगा? तो आपको इतना पता है कि ये वाला जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये पूरा एंगल कितने का है? तो पूरा एंगल है 90 का। पूरा कितने का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। अब आपको ये 40 है तो ये 40 है। अब ये बताओ बाकी जो बचा हुआ ये एंगल है ये कितने का होगा? तो 90 डिग्री पूरा करना है। 40 आपके पास यहाँ पे है तो कितने की जरूरत है? अब 50 की जरूरत है, तो ये कितना होगा? 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो एंगल है ये निकल आया। इस टाइप से हर एक एंगल को आपको निकालना है और कमेंट करना है, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो है, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है
उसके बाद आंसर निकाल देना है, ठीक है। अब जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि इनको देख के भागते हैं, लेकिन भागने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं वो वीक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो भी आपके सामने आए उनसे एक चुनौती के रूप में उस क्वेश्चन को स्वीकार करो और उसको सॉल्व करो, राइट, फिर इसको कमेंट करो। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।